पता है हम ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं। ये नहीं कह सकते कि बरोबर के बैठक है तो आपको बैठक बनाने की क्या ज़रूरत है। बैठक तो जितनी भी होंगी उतनी बढ़िया। सकती कि इस संगठन के अंदर 50% भागीदारी है। देखो, घर में 5 सदस्य भी होते हैं तो जरूरी नहीं कि पांचों की आपस में सहमति होती है। हमारी चंडीगढ़ सभा बनी हुई है, वो हमारा मान सम्मान है। उस जाति से हैं जो कर्म को प्रधानता देती है, तो हमारे बच्चों को कर्म पे ध्यान देना चाहिए। अच्छी मेहनत। राम राम जी सबको। मैं रणबीर धनखड़ और भाई आप देख रहे हो हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब यूट्यूब चैनल। आज पंचकुला के अंदर मैं हूँ सेक्टर 4 के अंदर। यहाँ पे जो सर्वधर्म जो जाट सभा है उसकी कार्यकारिणी का गठन किया गया है। ये किस तरह की कार्यकारिणी का गठन किया गया है, राष्ट्रीय प्रांतीय या जिला स्तर की, इसके बारे में जो जाट महासभा के जो सचिव हैं एलावत साहब, मैं उनसे बात करूंगा। पूनम मैडम हैं। एलावत साहब राम राम। नमस्कार जी। एलावत साहब ठीक ठाक हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एलावत साहब जो है हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब यूट्यूब चैनल, इसका मुख्य साहब। उद्देश्य हरियाणवी संस्कृति जो विलुप्त होती जा रही है उसको प्रमोट करना, उसको संरक्षित करना। तो ये जो हमारी जो पंचायतें हैं वो भी हमारी एक संस्कृति का हिस्सा हैं। तो ये सर बताओ कि हमारे दर्शकों ने किस तरह की आज मीटिंग? ये हमने 2020 में सर्वधर्म जाट महासभा इसलिए बनाई थी कि जो समाज में जहर फैला जा रहा है, अलग थलग करने का, तोड़ने का, समाज को जोड़ने के लिए हमने एक सभा बनाई जिसका नाम रखा गया सर्वधर्म जाट सभा। सर्वधर्म का मतलब ये हो गया इसके अंदर सिख भी, मुस्लिम भी, ईसाई भी और हिंदू भी, जाट। जी हाँ, हमारा उद्देश्य है कि इसमें जात पात धर्म का कहीं स्थान ना हो। सभी धर्मों के, चाहे वो किसी भी धर्म का जाट हो, एक जाट और गुर्जर दो ही ऐसी कम्युनिटी हैं जो ये जोड़ने का काम कर सकती हैं। उसका कारण है, जाट है वो सिख भी है, जाट मुस्लिम भी है, जाट हिंदू भी है, इसी तरह गुर्जर है। तो हमने एक ये उद्देश्य लेकर के समाज को जोड़ना है। जोड़ना कैसे है, उसका माध्यम सिर्फ जाट बन सकता है क्योंकि वो हर एक धर्म में है। इसलिए हमने इस सभा का नाम सर्वधर्म जाट सभा रखा। ये पूरे भारतवर्ष में है। अब फिलहाल इसमें राजस्थान में, गुजरात में और हरियाणा में ये मुख्य रूप से कार्य कर रहे हैं। तो आज जो मीटिंग हो रही थी, इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या था सर? हमारी इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था पंचकुला जिले की कार्यकारिणी का गठन करना। और इसका एक स्पेशल रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि पंचकुला में जो भी काम होता है उसका सारे हरियाणा में मैसेज जाता है, क्योंकि यहाँ पूरे हरियाणा के लोग रहते हैं, चाहे हिसार का हो, रोहतक का हो, कुरुक्षेत्र का हो, करनाल का हो, हर डिस्ट्रिक्ट का यहाँ आदमी है। अगर हम यहाँ पे अच्छी शुरुआत करेंगे तो उसका पूरे हरियाणा में इम्पैक्ट पड़ेगा। और हमारा उद्देश्य ये था कि हम लोकतांत्रिक तरीके से, ऐसा नहीं कि ड्राइंग रूम में बैठकर, लोकतांत्रिक तरीके से एक संस्था का गठन करें जो समाज को जोड़ने का काम करे और समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने का काम करे। इसी उद्देश्य से हमने सर्वधर्म जाट सभा पंचकुला की कार्यकारिणी का गठन किया। उसमें राहुल ताखर जो कि यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो किसी कारणवश आ नहीं सके, लेकिन आज जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है सुरेंद्र कुंडू, ये उनके ऑफिस में ये कार्यकारिणी का गठन किया गया है, भाई सुरेंद्र कुंडू। इसके अन्य पदाधिकारी जैसे कि आपको इस पे दिखाई दे रहा है, ये हैं, इनका नाम भी मैं आपको अलग अलग बताऊंगा। ये हैं बहन कौशल्या जी, जिनको महासचिव का उत्तरदायित्व दिया गया है। मैडम पूनम जी, ये हमारी ऑलरेडी पूरे भारतवर्ष के वाइस प्रेसिडेंट हैं। मैडम पुष्पा जी हैं, इनको भी सचिव का कार्यभार दिया गया है। हाथ जोड़ लें जिसका नाम बोला जाए। मैडम प्रोमिला सांगवान जी हैं, मैडम प्रोमिला नयन जी हैं, और ये मैडम गायत्री जी हैं। ये साक्षात गायत्री हैं, जैसा कि के शिक्षाविद हैं। पता लग गया। और अन्य ये हमारे सचिव जी हैं, ये बताएंगे गहलावत साहब इसमें आज की कार्यकारिणी में कौन कौन लोग लिए गए हैं। आज की कार्यकारिणी में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सुरेंद्र कुंडू जी, कौशल्या चौधरी महासचिव, अशोक जाखड़ जी वाइस प्रेसिडेंट, पुनीत सचिव, पुष्पा सिंह गौरिया सचिव, आज़ाद नरवाल सदस्य, देवेंद्र सांगवान जी, रणबीर धनखड़ जी मीडिया सचिव, अशोक डागर जी हरियाणा, ये क्या लिखा हुआ है, प्रवक्ता। इसमें महिलाओं को मैडम कितना स्थान दिया गया है?
उसमें 33% हम तो चाह रहे हैं कि आओ आगे हमारी। नहीं, इस आज की कार्यकारिणी जो गठित की गई है पंचकुला की, इसमें महिलाओं को उचित स्थान दिया गया है या नहीं दिया गया है? बिल्कुल दिया गया है, हमने तो 33 क्या, हमने तो 50% दिया है। मैडम जी ठीक बोल रही हैं क्या मैडम? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं जी, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। महिलाओं को स्थान मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए जी। अर्धांगिनी है ये सब की, और मेरे जैसी अकेली दोनों के बराबर काम कर रही हैं, तो इसलिए बिल्कुल मिलना चाहिए। 33 नहीं 50%, और वो दिया गया है हाजिया थी, उसमें काफ़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। मैं उनसे बात करूंगा। मैडम, आज की जो मीटिंग थी वो कैसी रही और महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व उसके अंदर दिया गया? आज की जो मीटिंग थी एक सक्सेसफुल मीटिंग रही है, और जाट एकता के लिए हमें तो ये लगता है एक जाट होने के नाते जो भी कार्य किया जाता है हम उसका समर्थन हमेशा करते रहेंगे। कार्यकारिणी में जहाँ तक महिलाओं को स्थान देने की बात है तो 50% उन्हें बराबरी का अधिकार हमें प्राप्त हुआ है, और दैट इज़ अ गुड बिगिनिंग। जो सरकार भी चाहती है कि महिलाओं को एक 33% रिजर्वेशन का जो बात चल रही है, तो इसकी एक अच्छी शुरुआत है। अगर हम यही लेवल से एक अच्छी शुरुआत करेंगे, एक अच्छा मैसेज हम ऊपर के सभी लेवल्स को देंगे, और स्वागत करते हैं हम इस चीज़ का। धन्यवाद। मैडम जी, आप एक शिक्षाविद हो। आज हमारे जो जाट समाज के बच्चे हैं वो नशे के अंदर डूब रहे हैं। आप हमारे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे थोड़े शब्दों में? इस सभा के बैनर नीचे मैं यही संदेश देना चाहूँगी, बच्चों को कर्म पे ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई पे जब अगर वो स्कूल में है तो अपनी क्लास में ध्यान दो, अगर वो कॉलेज में है तो भी क्लास पे ध्यान दो, एंजॉय करो, लेकिन नशे से दूर रहकर। नशा एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को शरीर से भी मन से भी दोनों तरह से ख़त्म करता है, और धन तो ख़त्म होता ही होता है। तो इसलिए आज के युवाओं से, खासकर जाट युवाओं से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि वो बच्चे नशे से दूर रहें और अपने कर्म पे ध्यान दें। हम उस जाति से हैं जो कर्म को प्रधानता देती है, तो हमारे बच्चों को कर्म पे ध्यान देना चाहिए, अच्छी मेहनत करनी चाहिए, चाहे वो स्कूल का है, कॉलेज का है, या फिर जॉब में है, बिजनेस में है। मेरा यही रिक्वेस्ट है, नशे से दूर रहें और पढ़ाई पे, अपने कर्म पे ध्यान दें। अपने साथ में हैं ऑल इंडिया सर्वधर्म जाट सभा की वाइस प्रेसिडेंट और अधिवक्ता पूनम आर्य मैडम जी। पूनम आर्य मैडम जी, कुछ समय से हम देख रहे हैं जो जाट समाज के जो समाज में जो जाटों का जो रुतबा था वो ख़त्म होता जा रहा है, उसका आप मुख्य कारण क्या मानते हैं? मेरा मानना है कि अगर हमारी सबसे बड़ी कमी एकता रही है, जाटों में जो एकता ख़त्म हो गई है। हमारा मकसद यही है कि हम इसको पूरी तरह से एक कर सके हमारे जाटों को, और आगे आने वाली पीढ़ी जो है एक साथ एकजुट होके हमारे पूर्वजों वाला वो स्थान प्राप्त कर सके। इसके लिए हमारी जो खाप जाट पंचायतें होती हैं उनमें भी मैं युवा हूँ, प्रवक्ता हूँ उनकी तरफ से। बट हमारी जो पहल जो है इस संगठन के द्वारा इस नींव को रखना कि जाटों की एकता के लिए और उनकी भलाई के लिए, हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक संगठन, एक मंच की ज़रूरत थी जो हमने बनाया है। आप सभी के सहयोग से साथ लेके उसको हम आगे बढ़ रहे हैं, और ये हमारा सबके लिए गर्व की बात है कि हम इसमें कामयाब भी हो रहे हैं। धन्यवाद मैडम जी। अपने साथ में हैं मैडम गायत्री सांगवान जी। मैडम जी, आप एक शिक्षाविद हैं, और आज के समय जो रोज़गार की एक बहुत बड़ी समस्या है, हमारे युवा पलायन कर विदेशों में जा रहे हैं। खास करके जाट समाज का अगर देखा जाए तो तकरीबन हमारे युवा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह के अंदर जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आज का युवा जो हमारा जाट समाज का मैक्सिमम पलायन कर रहा है देश से, और उसका मुख्य कारण है कि रोज़गार की कमी या रोज़गार के प्रति अवेयरनेस, जागरूकता कम है। रोज़गार हैं देश में, सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, लेकिन लाल साहब, मेरा एक प्रश्न था, कड़वा जरूर है, कि जाट समाज के उत्थान के लिए बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, बने हुए हैं। उनके साथ काम करने की बजाय इस संगठन को अलग से बनाने का औचित्य क्या है? देखो, जैसा कि आपने पता है, हम ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं। ये नहीं कह सकते कि बराबर के बैठक है तो आपको बैठक बनाने की क्या ज़रूरत है। बैठक तो जितनी भी होंगी उतनी बढ़िया। सर, मेरा प्रश्न यह था, आप उनके साथ मिलकर काम क्यों नहीं करें? उसमें
कुछ प्रॉब्लम ये आती है, किसी का उद्देश्य कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, किसी का कोई रास्ता अपनाता है तो कोई सा रास्ता अपनाता है। हमारा जो रास्ता है लोकतांत्रिक है। हम ये चाहते हैं जो वास्तव में समाज की सेवा करना चाहता है, समाज के साथ जुड़ना चाहता है, वही हमारे संगठन से जुड़े। हमें इसे कोई घर की दुकान नहीं बनानी कि जो हो हमने कर दिया, मेंबर हो हमने अपने बच्चे बना दिए, प्रेसिडेंट रिश्तेदार बना दिया, ये नहीं करना ना। हमने इससे कोई बेनिफिट लेना है, हम समाज के लिए कर रहे हैं और समाज की भलाई के लिए ज़रूरी था कि हम उनसे इंडिपेंडेंटली, उनके प्रभाव में ना होकर एक कार्य करें। अगर हम उनके साथ जुड़ते तो हमने उनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता, हम अपने हिसाब से नहीं कर पाते। और उनके अपने उद्देश्य है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, किसी ने कोई उद्देश्य लेके चलता। हमारा उद्देश्य है सर्वधर्म जाट सभा, हम सब धर्मों को जोड़ना चाहते हैं। और शायद इस नाम से और इस उद्देश्य से कोई भी जाट संगठन नहीं है। धन्यवाद जी। हरियाणवी संस्कृति की अगर देखा जाए तो मेन पहचान खंडवा है और हमारे साथ में हैं भाई आज़ाद सिंह जी जो प्रांत के प्रवक्ता हैं। सर जी, चंडीगढ़ के अंदर भी महासभा बनी हुई है, उसके बावजूद भी पंचकुला के अंदर एक अलग संगठन। देखो, घर में 5 सदस्य भी होते हैं तो जरूरी नहीं कि पांचों की आपस में सहमति होती है। हमारी चंडीगढ़ सभा बनी हुई है, वो हमारा मान सम्मान है, वो हमारे पुरखों की ज़मीन है, उसको संवार रहे हैं, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। पर हर एक व्यक्ति के जैसे भी लाभ, क्या सर आप लोग उनके साथ मिलकर काम करेंगे? वो हमारे बड़े हैं, सराहनीय है, हम उनके साथ भी काम कर रहे थे, करते रहेंगे। क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि पांचों के लिए बराबर नहीं होती, हर एक का अपना अपना संगठन होता है, अपना काम हमारा अपना, हमने अपना संगठन बनाया समाज को देखते हुए। हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं, वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं समाज के लिए। जरूरी नहीं कि हर एक आदमी एक जगह इकट्ठा हो जाए, पर जब एकता की बात आएगी तो हम एक जगह इकट्ठे मिलेंगे। सर एक प्रश्न और था मेरा कि मैं भी पंचकुला कुछ समय से हूँ, लेकिन मैंने देखा यहाँ पर कहीं पर भी जो हमारे जाट जो हुए हैं, बड़े बड़े जो राजनेता हुए हैं, उनका कोई भी नाम से चौक वगैरह कोई भी ऐसा स्थान नहीं है कि आपके द्वारा ऐसी कोई पहल की जाएगी? हमने कोशिश की है सर छोटू राम के नाम से चौक बनवाने की, लेकिन मैं तो ना बनने का एक सबसे बड़ा कारण मानता हूँ जाटों में एकता नहीं है। जो जाट देवता होते थे, चीज़ें देते थे, आज वो लेने के लिए हाथ फैलाते हैं। और हमारी शक्ति इतनी विहीन हो चुकी है, इतनी कमज़ोर पड़ चुके हैं कि हमने एक चौक लेना भी मुश्किल है आज के दिन। हमने अप्लाई किया है, 2017 में अप्लाई किया था छोटू राम चौक के लिए। पहले हमारी बेला विस्टा के साथ वाली डिमांड थी कि वहाँ चौक मिले। अब वो नीचे आते आते 23-24 वाले चौक की बात होगी और वो भी हमें नहीं मिल रहा। 4-5 दिन पहले 2-4 उत्साही युवाओं ने आज़ाद सिंह मलिक जी के नेतृत्व में एक प्रयास किया था, वहाँ बोर्ड लगाया था, लेकिन पता नहीं वो बोर्ड कुछ शरारती तत्व ले गए या एमसी ने उखड़वाया या कोई राइवल पार्टी थी, वो बोर्ड भी उखाड़ दिया गया। और ये हमारी एकता ना होने का ही प्रतीक है। ये थी एक छोटी सी रिपोर्ट सेक्टर 4 पंचकुला से। अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय राम जी की सबको एक बार।